दोनों हाथ कंधों के समानांतर, दोनों घुटने पास में और मरकट आसन। कमर के लिए भी कम से कम 5 आसन भी हम प्रतिदिन कर लें। 2 आसन सीधे लेट करके, 2 आसन उल्टे लेट करके और 1 आसन बैठ करके उष्ट्रासन, इतना भी कर लें तो मेरुदंड के 33 मण के वर्टिब्राज हमारे हेल्दी रहते हैं और रीढ़ की हड्डी जिसकी मजबूत होगी उसका पूरा आरोग्य सुदृढ़ होगा। मरकट आसन से लेकर के सभी आसन 1-2 बार से लेकर के 5-10 बार तक कर सकते हैं और टाइमिंग की दृष्टि से आधा 1 मिनट से शुरू करके 5-5 मिनट एक आसन को किया जा सकता है। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, घुटने पंजों में फासला, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। मरकट आसन के इन 2 अभ्यासों के बाद तीसरा अभ्यास है मरकट आसन का। पैर उठाया और अपोजिट साइड में लेकर के गए ऐसे पैर को। और आज दुनिया के चाहे कितने बड़े खिलाड़ी हों, अलग अलग गेम्स के अंदर जो निष्णात हैं, निपुण हैं, कुशल हैं, खिलाड़ी भी योग कर रहे हैं और एक्ट्रेस वो भी योग कर रहे हैं और अपने शरीर को साध रहे हैं। अर्ध पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं। कमर दर्द के लिए, लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। जो ये भी ना कर पाए तो एक पैर को ऐसे उठा सकते हैं, कोई भी एक आसन कर लिया, या सेतुबंधासन कर सकते हैं अथवा कटी उत्तान आसन कर सकते हैं। कोई भी 2 आसन सीधे लेट करके और 2 आसन उल्टे लेट करके कर लिए। भुजंगासन और शलभासन। भुजंगासन के यूं तो 4 अभ्यास हैं। सामने से उठ गए और ऊपर की ओर देखा। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी और गुरुकुल की बहनें भी सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं अभ्यास। ऊपर की ओर देखा और फिर नीचे आ गए। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख लेते हैं और आप लोग भी मेरे साथ कीजिए। भुजंगासन है, उल्टे लेट जाइए। हमारे सब मुस्लिम भाई भी आए हुए, एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन है सबकी ओर। और मुस्लिम बहन भी आई हुई है। तो दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे और दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे ऐसे रखते हैं। देखो, हथेली पर हथेली ऐसे और दोनों हाथ ऐसे रख करके और सामने से ऐसे उठ गए। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बड़े भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब जो ऐसे भुजंगासन कर लेंगे उनकी कमर नहीं दुखेगी, चाहे हिंदू कर ले या मुसलमान दुखे, कमर तो एक ही जैसी होती है दोनों की। नीचे आ जाते हैं। तो एक बार तो इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। मकरासन में अभिनंदन भी हो जाता है ऐसे। ये मकरासन में हम इनका अभिनंदन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया है। तो एक बार फिर से दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे और सामने से श्वास अंदर भरते हुए उठा लेते हैं और योग से मिलन हो रहा है। हिंदू और मुसलमान का मिलन, हिंदू का ईसाई का मिलन, हिंदू का जैन का बौद्ध का मिलन, इंसान का इंसान से मिलन होता है योग से, वो भी आज हम यहां देख रहे हैं और ये आवश्यक है। ये भुजंगासन कमर दर्द के लिए मैं कह रहा था। 2 आसन सीधे लेट के, 2 आसन उल्टे लेट के। अब दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लगा देते और एक एक पैर को पीछे से उठा देते हैं। एक एक पैर को पीछे से उठाया, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, थाई के नीचे, और एक एक पैर को ऐसे उठा दिया। एक एक पैर को पीछे से उठा देते हैं। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर को पीछे से उठाया तो ये शलभासन हो गया। जो बच्चे हैं वो तो धनुरासन भी कर सकते हैं। दोनों पैर पीछे से पकड़ लो बच्चों। हमारे मुस्लिम बच्चे भी बहुत अच्छे हैं
बड़े क्यूट लग रहे हैं और बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। ऐसे बच्चों ने तो अच्छे से कर लिया, बड़े वालों को अभी थोड़ी तकलीफ हो रही है, इनका भी हो जाएगा। चलो बैठ जाते हैं और बैठ करके वज्रासन तो हिंदू और मुसलमान दोनों करते ही करते हैं, और जब ये नमाज भी पढ़ते हैं तब भी कई प्रकार के योग हो जाते हैं आपके। तो नमाज में आप आगे झुकते हो तो आगे झुकने वाला एक आसन है, ये शशकासन भी हो जाता है और आप नमाज में भी इसको कर लेते। चलो आगे झुक जाते हैं। क्या बोलते हैं आप नमाज में इसको? सजदा। चलो आगे करो। तो ये अभ्यास, फिर दोनों हाथ ऊपर, फिर से एक बार करेंगे, आगे झुक गए। कमर में थोड़ा दर्द होने पर आगे झुक सकते हैं, अधिक दर्द होने पर मत झुकें। फिर दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे ले आते हैं। अब उष्ट्रासन करते हैं, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। घुटने के बल खड़े हो गए और ऐसे यो झुक गए, या ऐसे बैठ करके ऐसे उठ गए। फिर वापस आ गए। तो चलिए, ये हुआ उष्ट्रासन। अब योग प्रोटोकॉल का वक्त हो चुका है, तो सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के हम साथ में मिलकर के आगे बढ़ें। ये योग की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो चलिए सभी खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के हम सब एक प्रेयर करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं कि हम सब साथ में मिलकर के चलेंगे। और इसका उद्घोष भी ये शंखनाद है कि हम साथ मिलकर के चलेंगे तो स्वस्थ तो रहेंगे ही, हम योगी निरोगी तो बनेंगे ही, उद्योगी तो बनेंगे ही, एक दूसरे का सहयोग करते हुए स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे और ये राष्ट्र आत्मनिर्भर बनेगा। उसके लिए एक बार फिर से शंखनाद कर देते हैं। तो चलो, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाहुपासते। ओम शांति शांति शांति। और अब योगाभ्यास के क्रम में हम योग प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, और योग प्रोटोकॉल में सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। गर्दन को आगे झुका रहे हैं, पीछे झुका रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ होकर के फिर हम 21 जून ये इंटरनेशनल योगा डे है, फिर दाहिनी ओर गर्दन को झुकाएंगे राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में हल्के हल्के योगाभ्यास। आराम से दाईं ओर बाईं ओर, और फिर गर्दन को दाहिनी ओर घुमाएंगे और बाईं ओर घुमाएंगे। अब गर्दन को दाईं ओर बाईं ओर घुमाना ये साधारण सी बात है ऐसे, लेकिन इसका गर्दन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और गर्दन को गोल घुमा देते हैं, इससे गर्दन स्वस्थ होती है। एक एक अभ्यास को 2 बार से लेकर के 10 बार तक किया जा सकता है। अब दोनों हाथों को सामने से उठाएंगे और हाथ पूरे ऊपर उठ जाएंगे।
और हाथ फिर नीचे आ जाते हैं। और अब दोनों हाथों को कंधों पर रख लेंगे और ऐसे गोल गोल घुमा देंगे। स्कंध चालन। स्कंध संचालन से हमारे शोल्डर्स अच्छे हो जाते हैं। फ्रोजन शोल्डर से लेकर के आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन की बड़ी समस्या है, तो इसको 2 बार से लेकर के 10 बार तक किया जा सकता है। अब दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, गर्दन और कंधों के लिए अगला अभ्यास भी बड़ा उत्तम है। दाहिना हाथ लेकर के आएंगे, बाएं कंधे पर रख देंगे और बायां हाथ पीछे की ओर और बायां हाथ को कंधे के ऊपर से देखते, फिर बीच में रुक जाते हैं, फिर दूसरी ओर से कर लेते हैं। ये हाथ के कंधों के लिए बड़ा उपयोगी है। पैर पास में, घुटनों के लिए एक अभ्यास है जानु संचालन आसन। जानु संचालन, ऐसे आसंदी का आसन में थोड़े से झुक करके होल्ड करते हैं, तो इससे हमारे नी को हम स्ट्रेंथन करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के हैं घुटनों को मजबूती देने के लिए। अब ताड़ासन, वृक्षासन, पाद हस्तासन, अर्ध उष्ट्रासन और त्रिकोणासन का अभ्यास, ये 5 आसन खड़े होकर के करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन से शुरू करते हैं। और ताड़ासन करते करते आसनों के तो लाभ ये हैं कि आसनों से तन स्वस्थ होता है, मन में एकाग्रता आती है, और जब तन ठीक होगा, मन ठीक होगा, तो जीवन तो अपने आप ही ठीक होगा। एक एक आसन का 2-2 बार अभ्यास करेंगे। कंप्लीट स्ट्रेचिंग हो जाती है बॉडी की, साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है, मन में एकाग्रता भी बढ़ती है। योगा फॉर बॉडी, माइंड एंड सोल, योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल। नेक्स्ट, वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। योग में कोई मजहब का भेद नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हर वर्ग समुदाय के लिए, हर देश के लिए समान रूप से उपयोगी। और जिस तरह से अब पूरी दुनिया में कोरोना का कहर बरप रहा है, मनुष्य की क्षमताएं कम हो गई, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दूसरी ओर से रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र से लेकर पाचन तंत्र से लेकर के नाड़ी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए, तनाव को घटाने के लिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सोसाइटल टेंडेंसी, उससे आदमी को उभारने के लिए, मन की एकाग्रता के लिए यह योगाभ्यास बहुत ही उपयोगी है और सब कर सकते हैं, इतना इजी है। फिर दोनों हाथ पार्श्व भागों से उठाते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाते हैं। पाद हस्तासन। कमर में अधिक दर्द हो तो न करना, प्रयत्न करें माथा घुटनों से लगे। फॉरवर्ड बेंडिंग, इसके बाद बैकवर्ड बेंडिंग भी करेंगे। फिर वापस उठ जाते हैं, दोनों हाथ ऊपर और पार्श्व भाग से हाथ नीचे ले आते हैं। फिर से एक बार इस अभ्यास को दोहराते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग करने से शरीर का संतुलन होता है, तन का संतुलन, मन का, विचारों का, भावों का, संवेदनाओं का संतुलन
आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव का संतुलन ही तो योग है, यही तो जीवन है, संतुलन ही स्वास्थ्य है। અને હવે વાત કરીએ આજે